जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास होने वाली है घातांक और करनी के ऊपर यानी सर्ड्स एंड इंडाइसेस के ऊपर। इस क्लास में हम लोग 2026 और 2025 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उन रेलवे के एग्ज़ाम में जो सर्ड्स एंड इंडाइसेस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं और बेस्ट अप्रोच के साथ साथ में इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो फार्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे फार्मूले भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखते रहिएगा ताकि ये वाला टॉपिक सर्ड्स एंड इंडाइसेस आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और इसके सवाल जो अभी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से वो आपसे बन जाए। ठीक है, तो क्लास को शुरू किया जाए। क्लास में प्रश्न करवाने से पहले हम आपको यहाँ पर कुछ फार्मूले बताना चाहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी पढ़ाना चाहेंगे, है ना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फार्मूले पढ़ते हैं, क्योंकि बिना फार्मूलों के सर्ड्स एंड इंडाइसेस के प्रश्न नहीं बन पाते हैं और उनको लगाना मुश्किल भी हो जाता है। क्लियर हो गई बात। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 की। फार्मूला नंबर 1 क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हम लोग बेस सेम वाले जो जिनके बेस सेम होते हैं, अच्छा उससे भी पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास a टू द पावर n लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे a टू द पावर n। इसमें ये होता है एक्सपोनेंट या पावर और इस वाले को बेस कहा जाता है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, बेस और पावर होता है। अब इसके बाद पहला फार्मूला देखिएगा। पहला फार्मूला क्या है दोस्तों यहाँ पे कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीज़ें तीन चीज़ें जितनी भी हैं, है ना, तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा कि अगर a टू द पावर m है मल्टीप्लाई a टू द पावर n। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेस इक्वल है, a है लेकिन पावर अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो और पावर यहाँ पर बेस सेम हो तो पावर यहाँ पर आपस में ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, बेस वही रहेगा लेकिन पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी m प्लस n हो जाएगा। दूसरा फार्मूला इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहा हो तो जैसे a टू द पावर m और डिवाइड बाई a टू द पावर n है तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, बेस सेम है तो बेस तो वही रहेगा, ये ऊपर वाला अपनी जगह पे रहेगा, m अपनी जगह पे रहेगा और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा पावर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा तो मतलब प्लस n का माइनस n हो जाएगा। अगर ये माइनस n रहता तो ऊपर जाके पॉजिटिव n बन जाता। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम m को नीचे ले आना चाहें तो यही चीज़ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर m को नीचे ले आएंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, है ना। और नीचे हमारा a टू द पावर n पहले से है और m ऊपर पॉजिटिव में है, नीचे आएगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का n होगा। तो ये दोनों तरीके से हम आपको बता दिए, ठीक है। तीसरा फार्मूला बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के बारे में। तीसरा फार्मूला यहाँ पर ये है कि अगर आपको यहाँ पर a टू द पावर m और होल टू द पावर n दिया गया है, जब भी ब्रैकेट लगा हो, इनमें कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस तरीके से अगर दिया है तो ये अलग चीज़ है दोस्तों, है ना। ये a टू द पावर m टू द पावर n है, लेकिन ये क्या है, a टू द पावर m होल टू द पावर n है, मतलब इस पूरे का पावर n है यहाँ पर, लेकिन ये जो n है सिर्फ m का पावर n है। क्लियर होगी बात। तो जब भी ब्रैकेट लगा हो दो पावर्स के बीच में तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि m इंटू n हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ फार्मूले की बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको a टू द पावर माइनस m गिवन है और इसको हम चाहते हैं पावर हमारा पॉजिटिव बन जाए, है ना, निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाए, या हम पॉजिटिव पावर को निगेटिव बदलना चाहें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको उल्टा कर देना है, 1 अपॉन और इसका पावर क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए पांचवा फार्मूला यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर a अपॉन b दिया है और इस पूरे का पावर m है ना, इस पूरे का पावर m है या माइनस m है, कुछ भी है, मान लीजिए कि माइनस m दिया है ना, या प्लस n ही दिया है, तो जब हम इसके बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब b को ऊपर ले जाते हैं और a को नीचे ले आते हैं, तो उस केस में जो हमारा पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव n है तो नेगेटिव m हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस m होता तो यहाँ पॉजिटिव m हो जाता। बेस का जो रेसिप्रोकल करते हैं उससे हमारा पावर का साइन चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके बाद देखिए सिक्स्थ फार्मूला क्या कहता है कि भैया यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे कि अभी तक तो बेस सेम था, अब बात करते हैं पावर अगर सेम होगा तो क्या होगा। जैसे
a टू द पावर m है ना, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m दिया है, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पावर सेम हो गया लेकिन बेस अलग अलग है, तो जब भी पावर सेम होता है तो पावर कॉमन आ जाता है, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं इसको a मल्टीप्लाई b और पावर यहाँ पर m। हाँ, एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो रूल्स हैं ये कभी भी प्लस या माइनस के लिए नहीं लगते हैं, a पावर m प्लस a पावर n इसके लिए नहीं लगेगा, ठीक है। ये रूल्स सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए लगते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 7, इसी के जैसा अगर यहाँ पे a टू द पावर m दिया है और डिवाइड में आपको b टू द पावर m दिया है, पावर सेम है, तो हमने क्या बताया, पावर कॉमन आ जाएगा, यानी बेस में हमारा रहेगा a अपॉन b है ना, और इसके पूरे के पावर में m आ जाएगा। ये बात भी सभी को समझ में आ गई। इसी तरीके से अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 8 की। ये क्या है, तो ये है यहाँ पर कि किसी का भी पावर अगर 0 है, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ हो रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। अगर पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ये बात भी सभी को समझ में आ गई। यहीं पे छोटा सा फॉर्मूला नंबर 9 लिखे दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से दिया है a टू द पावर 1 अपॉन n है ना, a टू द पावर 1 अपॉन n, तो इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a। nth रूट का कैसे लिखते हैं, इस तरीके से a लिखेंगे और यहाँ पर n हो जाएगा, है ना, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो n है, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 9 है ना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 9 की पावर कितना, 1/3। ये जो यहाँ अंदर रहता है ये पावर में 1 में चला जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसका आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि यही फार्मूले अब आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, बिना इन फार्मूलों के सर्ड्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग सीधे सवालों पर। आइए तो देखा जाए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या दिया है। 2 टू द पावर 3m इंटू 8 इंटू 2 टू द पावर 9, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें m अपॉन n की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया है 2 टू द पावर 3m है ना, फिर मल्टीप्लाई, ये 8 है, इस 8 को 2 के बेस में बदलिए। कैसे बदल सकते हैं, 8 होता है 2 का क्यूब है ना, तो मतलब 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 3। एक आध दो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, फिर उसके बाद तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने में हैबिट बन जाएगी, तो बड़े आराम से प्रश्नों को समझ सकते हैं अगर हम स्पीड में करेंगे तब भी, है ना। बाकी फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, 2 टू द पावर 9 है। अब इसको देखा जाए अगर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बेस सेम है, तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। तो पावर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो बेस रहेगा ही रहेगा, ऊपर ऐड हो जाएगा 3m और प्लस यहाँ पर 3 होगा। इसका पावर और इसका पावर, दोनों का पावर ऐड होगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर यहाँ पर 9 हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, अगर बेस सेम है और दो चीज़ें इक्वल हो रही है, इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा। दोनों का पावर इक्वल कर लीजिए, कितना होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका, इधर का पावर कितना है, 3m प्लस 3 है, और उधर का पावर 9 है, ये 9 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। 2 आ गया यहाँ से। इसके बाद इसको देखिए, यहाँ पे ये 9 जो है ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी 3 है बेस, यहाँ भी 3 है बेस, तो पावर आपस में ऐड होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों का पावर ऐड करिए, पावर ऐड करेंगे तो 2n और प्लस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 टू द पावर 6 है, और 3 टू द पावर, क्योंकि बेस सेम है ना, तो इधर का पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी 6 के बराबर। बस, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 के बराबर। m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, हमें m अपॉन n निकालना था, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, m अपॉन n, 2/2 ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलिए नेक्स्ट पर। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। यहाँ पर देखिए कि x टू द पावर 2m दिया है, और देखिए यहाँ बेस भी x है,
तो ये बेस और ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये जो पावर है ऐड हो जाएगा, यानी x की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 2m यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा x की पावर 2m और प्लस यहाँ पर 2। बात करते हैं y के बारे में। यहाँ पर देखिए यहाँ y है नीचे y है, मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका साइनवा जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये y की पावर ऊपर तो 5 है ना, और ये जब m-1 ऊपर जाएगा तो साइन इसका चेंज होगा, मतलब पॉजिटिव m है तो नेगेटिव m हो जाएगा, और ये -1 है तो यहाँ पर जाके +1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। बराबर बराबर इधर देखिए, अब ये जो 2 है ये दोनों के पावर में होगा, है ना भाई। हमने बताया था ना कि यहाँ पर अगर a टू द पावर कुछ ऐसे लिखा है a टू द पावर m और इनटू यहाँ पर b टू द पावर m लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है a मल्टीप्लाई b और होल टू द पावर m हो जाता है, यानी ये पावर इसका भी है और इसका भी है, मल्टीप्लाई जब हो रहा हो तो ये दो जो पावर है इसका भी है और इसका भी है। और देखिए ये दो जब इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा, तो y का पावर यहाँ पर 4 हो गया और मल्टीप्लाई कितना x की पावर 6 हो जाएगी, x की पावर क्योंकि 3 यहाँ है 2 यहाँ है तो 3 दूना ये हो जाएगा 6, है ना। अब दोनों साइड आप लोग यहाँ पे बराबर कर सकते हैं, x के भी पावर को और y के भी पावर को। देखिए x के पावर को अगर बराबर करेंगे हम लोग तो यहाँ पर ये हमारा ये x, ठीक है, अच्छा m भी है क्या, हाँ ठीक है, तो 2m + 2 बराबर यहाँ पर x की पावर 6 है, तो इसका 2m प्लस यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 6 है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 के बराबर, है ना। अगर 2 यहाँ रखेंगे तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल कर रहा है ना। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं y का भी पावर इक्वल करके, y का पावर इक्वल करेंगे, देखिए ये 5 1 6 होगा, 6 माइनस m, तो 6 माइनस m इज इक्वल टू, एक सेकंड, 6 माइनस m है ना, 6 माइनस m इज इक्वल टू, इधर y का पावर 4 है तो यहाँ से m की जो वैल्यू है वो भी 2 के बराबर आ गई। तो किसी को भी आप पावर बराबर करके यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। 2026 का सवाल है RRB ग्रुप डी का, बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 25 है, 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, है ना, जैसा जैसा दिया है वैसे वैसे लिखते हुए चलते हैं। 25 का मतलब 5 की पावर 2, ये हो गया 5 की पावर 2। हम चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आपको अभी समझा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मल्टीप्लाई, ये 4 है, 4 को लिखा जाता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ये जो पावर 2 यहाँ पर 2 का पावर 2 जो है वो 2 इसके साथ -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रैकेट जब लगा होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 का पावर 2 और वो जो पावर 2 है -4 से मल्टीप्लाई होके -8 बन जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा यहाँ पे 5 की पावर -3 है, 5 की पावर कितनी है -3 है। अच्छा यहाँ पर देखिए 10 क्या है 10, अब सुनते जाइए, 10 को 2 इंटू 5 लिखा जाता है या 5 इंटू 2 लिखिए, तो 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, 4 की पावर -8 है, यानी 2 की पावर कितना हो गया -16 हो गया, है ना। कैसे भाई, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो पावर 2 है -8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना। देखिए 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, ये कितना होगा, इसको लिखेंगे 2 और 5, तो 2 का भी पावर -5 और यहाँ 5 भी होगा तो 5 का भी पावर -5, है ना, ये हो गया, क्योंकि दोनों पावर होल में है तो -5 दोनों के पावर में आएगा, ठीक है। 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब होता है। ये 5 टू द पावर, इसमें तो 5 है, 5 टू द पावर -7, 5 टू द पावर -7 इंटू 6 को लिखा जा सकता है 2 और 3 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 2 का भी पावर -5 और 3 का भी पावर -5। यहाँ तक बात समझ में आई। किसी को भी सिंप्लीफाई करिए, चल दिए करते हैं। बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो, और डिवाइड हो रहा है तो पावर घट जाएगा ऊपर जाके, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2 टू द पावर -5 ऊपर भी है, 2 टू द पावर -5 नीचे भी है, तो यहाँ पर ये तो भैया कट गया, है ना, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 की पावर -5 यहाँ भी है, 3 की पावर -5 यहाँ भी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचे हैं 5 की पावर, 5 की पावर -3 और -5 और +3,
-5 + 3 ये आपस में ऐड होंगे पावर, तो ये बनेगा कितना यहाँ पर, ऊपर बन गया 5 की पावर -5 + 3 -5 + 3 -2 है ना, और ये नीचे भी बेस सेम है तो ये वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। यानी ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, 5 की पावर ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू 5 की पावर 5 आ गई। अब बात करते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे 5 का पावर कितना होगा, 5 का पावर ऊपर 2 है, ये -3 और +1, -3 + 1 है ना, -3 + 1 माइनस का 2 होगा, और नीचे वाला -2 ऊपर चला जाएगा यानी +2 हो गया। ठीक, फिर मल्टीप्लाई 2 के बारे में देखते हैं। 2 की पावर -8 यहाँ पर है, -8, ये -16 और +1, -16 + 1 -15 होगा, और -15 जब ऊपर जाएगा तो +15 आ जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। कितना आया ये, 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 15 - 8 यानी कि 7 आ गया। अब हमें इसमें से मतलब ये वाली जो वैल्यू यही ना आई है, ये वाली, इसमें इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है ना बीच में। चलिए, तो 5 के पावर इसमें इस पूरे को डिवाइड कर लेना है, यानी कि 5 का पावर 5 डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बताइए। देखिए अब हम 5 के पावर को इसको नीचे ले आते हैं, तो 2 का पावर 7 कितना होगा, 2 का पावर यहाँ पर 7 है ना, 128। ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। और नीचे देखिए 5 का पावर, ये 5 पहले से है, ये +4 नीचे आएगा तो -4 हो जाएगा, तो 5 - 4 यानी कि 1 आ गया। तो 5 का पावर 1 का मतलब तो 5 ना होता है, यानी कि 128 / 5। ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, और इन सवालों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इन सवालों को आप कर पाएंगे। आप यहाँ पे इतने स्टेप्स लिखने आपको नहीं पड़ेंगे, आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर आप चीज़ों को ढंग से करते हैं, समझ कर करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखा जाए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, ये पूरा सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू बतानी है। x कहाँ पर है, x + 2, यहाँ पर x है, तो इस x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए 7 का सारा चीज़ याद है ना, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, फिर 343 में एक बार और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2401 आ जाता है। मतलब 7 का पावर 4 हमारा 2401 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, ये है 0.7 का स्क्वायर। भाई पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 0.7 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 0.7 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.7 इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, और वो जो पावर 2 है 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 4 दूना 8 हो गया टोटल। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और ये 7 का क्यूब होता है, मतलब ये 0.7 का क्यूब है। तो 0.7 का टोटल पावर कितना हुआ, क्यूब मतलब 3 और 3 × 4 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर डिवाइड दिया है, डिवाइड, तो डिवाइड के नीचे यहाँ पर देखिए ये 7 की पावर 4 है ना, मतलब 0.7 का पावर 4 हो गया। तो 0.7 पावर 4 और इसका पावर 4 इस पावर 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 बना लेगा, इज इक्वल टू, इधर है आपका 7/10। 7/10 का मतलब भाई ये डिवाइड है ना, 7/10 का मतलब 0.7, तो 0.7 और इस पूरे का पावर x + 2, ये हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है ना, अभी ठीक से दिख रहा है। ठीक, चलिए बेस सबका सेम है तो पावर आपस में जुड़ घट जाएंगे जहाँ जुड़ना घटना होगा। देखिए तो टोटल पावर कितना हो गया यहाँ पे, 12 8 20 और ये 16 ऊपर जाके घट जाएगा, तो 20 - 16 यानी कि इधर का पावर 4 आया और इधर का पावर कितना है, x + 2 है। ठीक है, बस क्योंकि बेस तो इसका भी 0.7 आएगा, बेस यहाँ पर भी 0.7 है, तो दोनों बेस अगर बराबर हैं तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आई वो आ गई 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। इसको देखिएगा, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 5 की पावर x - y, ये 3125 है। 3125 5 के पावर में कुछ होता है ना भाई। 625 को अगर 5 गुना हम कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 3125, है ना। ये सारी चीज़ें नंबर से आप फैमिलियर होने चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे से नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो भाई अगर देखा जाए तो 5 × 5 5 × 25, 25 पंचे 125 है ना, 125 पंचे 625 और 625 पंचे आपका 3125, यानी कि 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया,
5 बार, यानी ये जो 3125 होगा वो 5 का पावर 5 होगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं इधर हमारे पास है ये बराबर किसके होगा, ये 3125 का मतलब 5 की पावर 5 और बराबर में क्या है 5 की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से बेस सेम तो पावर इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 5 के बराबर। अच्छा इधर देखते हैं, ये 2187 है, तो 3 इधर बेस है, इसका मतलब इसका भी बेस आपका 3 बनने वाला है। और 3 के पावर कितना होगा पहले देखते हैं। देखिए 3 तियाँ 9, 2 बार 3, फिर 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 343 और 343 का 3 गुना, सॉरी 343 नहीं 243, ठीक है। तो 243, फिर 243 का अगर 3 गुना हम लोग कर देंगे तो 600 नहीं 700 के आसपास कुछ बनेगा, है ना। फिर उसका भी अगर हम लोग 3 गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, मतलब ये 3 की पावर कितनी बार हुआ, आप लोग अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं। तो 3 और 4 3 7, ये 3 की पावर 7 है आपका, है ना। 3 का पावर ये कितना है आपका 7 है दोस्तों। तो 3 का पावर 7, तो मतलब ये हो गया हमारे पास कुछ ऐसे 3 का पावर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ 3 टू द पावर 7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए बेस सेम तो पावर इक्वल होंगे, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस वाई बराबर 7, पावर दोनों बराबर, इनको जोड़ घटा लीजिए, जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई खत्म, ये इधर आ जाएगा 4x और इधर होगा आपका 12। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3, और x की वैल्यू अगर 3 है तो ये अगर 3 है ना, ये अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए, या अगर ये 3 है तो ये माइनस का 2 होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमें 19x माइनस 18y की वैल्यू पूछी गई है। तो 19 इंटू एक्स यानी 3, तो 19 इंटू 3 57। ठीक है, y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ 18 इंटू -2 माइनस का 36, माइनस का 36 इंटू यहाँ पर +36। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 7 6 13, यहाँ पर 93 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ गए होंगे। आगे चलिए, अगला सवाल दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें प्लस और माइनस भी दे दिया है ना, मतलब बेस को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो कैसे करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग, है ना। दिमाग ये लगा सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर जो x माइनस 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 2x और मल्टीप्लाई में 2 पावर -1 लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि भाई बेस सेम होगा तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐड होंगे तो x माइनस 1 बनेगा, है ना। तो वही तो x माइनस 1 ही लिखा गया है यहाँ पे, मतलब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर लगा है प्लस तो प्लस हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1, है ना। मैं देखिए बेस सेम तो पावर ऐड होंगे यहाँ पे, वही तो दिया गया है, मतलब हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अभी इधर का बात छोड़िए, अभी पहले इसको करते हैं, इक्वल टू में 160 लिख सकते हैं, अभी इसको रहने दीजिए। देखिए अभी इसमें कॉमन क्या है, 2 पावर x इस पूरे टर्म में भी है, 2 पावर x इस पूरे टर्म में भी है, तो 2 पावर x को हमने ले लिया कॉमन। अब बचा क्या है यहाँ 2 पावर -1। 2 पावर -1 को अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो 1/2 होता है भाई। 2 पावर -1 का मतलब क्या हुआ, हमने बताया तो था कि अगर a टू द पावर -m दिया है तो इसका मीनिंग है 1/a टू द पावर पॉजिटिव m। ठीक है, अगर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो उसको 1/में करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए -1 है तो इसको ये +1 हो जाएगा नीचे, है ना, तो 1/2 ही हुआ। और यहाँ 2 टू द पावर 1 है मतलब 2 हुआ ये, और इज इक्वल टू यहाँ पर 260 है। अब बताइए ये आधा और 2 2.5 होता है, मतलब 5/2 हो गया ये। तो यहाँ हुआ 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई या ब्रैकेट लगा लीजिए, ये पूरा हुआ 5/2 और बराबर इधर हो जाएगा 160, है ना। 5 से ये कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है। बेस सेम तो पावर इक्वल, यानी x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा x की वैल्यू 6 है तो 2x + 1 पूछा गया था हमें, 2x x का डबल, 6 दूना 12 + 1 13, तो 2x प्लस यहाँ पर 1 की जो वैल्यू होगी वो 13 के बराबर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ग्रुप डी का सवाल है, 2025 में पूछा गया था। तो बहुत तगड़े सवाल घातांक और करनी के पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में।
अब ये सवाल ग्रुप डी 2026 का प्रश्न है, उसी टाइप से बना लेंगे आप लोग, है ना। 32 जो होता है ये होता है 2 की पावर 5, सभी को 2 के पावर में बदल लीजिए, 2 की पावर यहाँ पर 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और वो पावर 6 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। फिर मल्टीप्लाई यहाँ 2 का पावर 1 है, ये है। डिनोमिनेटर में 16 होता है 2 का पावर 4 और 4 × 3 यानी कि 12 हो गई ये। फिर मल्टीप्लाई 4 होता है 2 का पावर कितना, 2 का पावर यहाँ पर 2 है ना, 2 का पावर 2, तो वो 2 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का पावर 2 जो है यहाँ पर m+3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है जो भी ये है इसके वर्गमूल का मान, इस पूरे का वर्गमूल, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, है ना। वर्गमूल का मान 2 दिया है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। सब पावर 2 है, सभी जगह यहाँ पर बेस आपका 2 है, तो सब आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे, है ना। देखिए ऊपर ऊपर वाले सभी ऐड होंगे, ये नीचे वाला ऊपर जाके माइनस होगा, बस इतनी सी फर्क है। तो 2 टू द पावर कितना होगा, 5, सभी ऊपर वाले को हम लोग जोड़ घटा लेंगे, 5 पावर अच्छा पहले इसको देखते हैं, ये 2m हो जाएगा, तो 2 की पावर 2m। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको जोड़िए घटाइए, 5 - 12 आपका कितना हो गया, -7। ठीक है, -7 + 1 कितना होगा, -6, -6 और ये 2 × 3 +6, तो -6 +6 आपका 0 आ गया, सब मिला जुला कर 0 आ गया, है ना। नीचे आपका -12 है, सॉरी +12 है, तो ऊपर जाएगा तो ये -12 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 2 और 2 टू द पावर m और -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो भी ये आया है कह रहे हैं इसके वर्गमूल का मान 2 है। अच्छा वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, है ना, पावर का मतलब 1/2 तो वर्गमूल हो जाता है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर a इस तरीके से लिखा है, यहाँ हिडन 2 रहता है ना, वर्गमूल जब लिखते हैं यानी स्क्वायर रूट तो हिडन 2 रहता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, a टू द पावर 1/n, n का मतलब 2 है यहाँ पर, तो 1/2। ठीक है, तो इसका वर्गमूल, यही जो वर्गमूल है आपको 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो 2 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। आगे चलिए देखते हैं। अब देखिए बेस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ का पावर कितना होगा, 2m - 12 और 1/2, आपस में ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 से कटेगा, ये 2 कट गया, ये 6 बार में कटेगा, है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 6 × 7। ठीक है, 7 के बराबर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए यहाँ पर एक ये सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे 17/2 उसका पावर 4 है, 2/17 उसका पावर 6 है, यहाँ 17/2 उसका पावर 3 है, यहाँ 2/17 उसका पावर 4m+16 है। अब देखिए बेस हर जगह अलग अलग है ना, तो बेस हमें सेम बनाना है। ये 17/2 है, हम राइट साइड में देख लेते हैं हमारे पास क्या है, क्योंकि राइट साइड के बराबर ही हमें बनाना पड़ेगा। तो 2/17 है, सबको 2/17 बना लीजिए। अगर 17/2 को 2/17 बनाएंगे तो 2/17 तो लिखिए, लेकिन जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे बेस का, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ +4 है तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई, ये तो 2/17 पहले से है तो ये होगा 2/17 और उस पूरे की पावर यहाँ पर 6 है। ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये भी 17/2 है तो इसको भी 2/17 बनाइए, है ना, 2/17 और उस पूरे की पावर 3 हो गई। उधर कितना है 2/17 और 2/17 इस पूरे की पावर जो भी यहाँ पर 4m+16। ठीक है, लिख देते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लो भैया, नहीं तो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर तो ये है आपका 4m+ आपका 16। ठीक है, अब देखिए सब में आपका बेस सेम हो चुका है। अगर सब में बेस सेम हो चुका है तो जोड़िए घटाइए, क्या दिक्कत है यहाँ पर। इधर अगर सबका बेस देखें तो 2/17 आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में ऐड होंगे। देखिए +6 + 3 9 हो गया, 9 - 4 5 हो गया, इधर का पावर 5, उधर 2/17 और इस पूरे की पावर आपका 4m+16 है। ठीक है, बेस सेम तो पावर इक्वल, पावर बराबर करिए।
4m प्लस 16 की वैल्यू 5 हो जाएगी। 4m प्लस यहाँ पर 16 की जो वैल्यू है वो 5 हो गई। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 5 माइनस 16 यानी 11, माइनस का 11 डिवाइड बाई 4 होगा, -11/4। हाँ, नहीं आ रहा है क्या? इसको देखिए, 6 3 9 यही ना है भाई। अब क्या गड़बड़ हो गया यार, कुछ गड़बड़ है क्या? ये उधर चला जाएगा तो -11 है ना बचेगा, -11/4 आ जाएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, 17/2 ये -4 हुआ। अच्छा एक सेकंड, इसको बदले तो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा ना, ये यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसीलिए गलत आ रहा है। ठीक है, ये -3 होगा, तो -3 होगा तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक ना। ये आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी गलती है। ठीक है, ये आपका कितना होगा भाई, देखिए -4 और -3, -7 हुआ, -7 प्लस का 6, -1 आएगा, तो इधर हुआ -1। ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा, मतलब ये m की वैल्यू यहाँ से -17 डिवाइड बाई 4 होगा, -17 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4। क्लियर हो गए सभी को? उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।